ये ढाकल गांव का जो आर्यन था उसकी अंतिम यात्रा है। और सोमवार को जो अपने घर से अपनी माता के पास से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन शाम को वह वापस नहीं लौटा था, क्योंकि उसके कोचिंग सेंटर के बाहर ही कुछ युवकों ने उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद कार्रवाई की मांग को लेकर लंबे समय तक नागरिक अस्पताल में गांव के लोग मौजूद भी रहे, लेकिन आज दोपहर के बाद जो है परिजन अंतिम संस्कार के लिए राज़ी हुए, पोस्टमार्टम के लिए राज़ी हुए, जिसके बाद गांव में अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पूरे गांव में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जला किसी भी घर में। हर व्यक्ति की, हर माँ की, हर बहन की आंखें नम हैं इस घटना को देखकर और इस दर्दनाक हादसे को देखकर, क्योंकि एक परिवार में इकलौता था आर्यन और उसी की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब उस परिवार का वंश चलाने वाला कोई नहीं रहा। और हर व्यक्ति की ज़ुबान पर यही शब्द हैं कि इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है कि लाठी डंडों से कई बार झगड़े होते हैं, लेकिन गंडासे से वार करना, किसी के टुकड़े टुकड़े कर देना, ये एक ऐसी श्रेणी में आता है कि वो व्यक्ति इतना निर्मम होगा, इतना क्रूर होगा कि उसके आगे कुछ भी आ जाए, उसको अपना मकसद पूरा करना ही था। देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो है गांव के और आसपास के लोग अंतिम यात्रा में, आर्यन की जो अंतिम यात्रा आज गांव में निकाली उसमें शामिल हैं। गांव के शमशान घाट में लाया गया है। अंतिम संस्कार से पहले की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा आर्यन का। और ये तस्वीरें हम नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि दूसरा, क्योंकि हर घर से बच्चे कोचिंग के लिए, पढ़ने के लिए, किसी न किसी काम के लिए गांव से शहर आते हैं, अपने माता पिता के सपने संजोने के लिए, अपना लक्ष्य पाने के लिए। लेकिन जब वो इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं या इस प्रकार के किसी समूह में या इस प्रकार की संगति में पड़ जाते हैं, तो फिर उस परिवार का जो है नाश हो जाता है। छोटी सी गलती और आप देख सकते हैं भाई, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, रोने वाले रोते रहेंगे। जिसने घटना को अंजाम दिया उसका परिवार भी सुखी तो नहीं होगा, लेकिन ये परिवार जो हमेशा हमेशा के लिए जो है मिट गया, इस परिवार का वंश अब नहीं रहा। इकलौता बेटा था आर्यन, महज 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी वो कर रहा था, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था और अपने दोस्तों के साथ लड़ते लड़ते वो जो है इस प्रकार इस हादसे का शिकार हो गया। और बेरहमी से आपने हमारे चैनल के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज भी देखे कि कैसे बेरहमी से आर्यन पर हमला किया, उसके दोस्त पर हमला किया। और एक उसका दोस्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में सबसे पीछे जो सर पर पट्टी बांधे हुए हैं, इस युवक पर भी जो है ताबड़तोड़ हमला किया गया था, लेकिन ये बच गया उस हमले से जो हमला आर्यन पर हुआ। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पिता का कोई हाल नहीं, पूरे परिवार में, पूरे गांव में मातम है, पूरे नरवाना में मातम है। जिस किसी की ज़ुबान पर ये घटना है उसका एक ही कहना है कि बच्चे हम भेज देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल शहर में आने के बाद भी ज़रूरी है। कैसे क्या वो कर रहे हैं, तो हम इस खबर के माध्यम से और इस घटना को देखकर आप सभी को एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे, कोई भी, अगर आप भी हैं तो संयम सबसे बड़ी चीज़ है और वो झगड़े को भी समाप्त कर देती है। तो गुस्सा भूलकर हमें संयम से काम लें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। किसी वो संगति में पड़ जाएं तो समय समय पर दूसरे लोगों से भी उस बारे में पूछें, ताकि
ऐसा हाल किसी दूसरे परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घटने से ना हो। कहीं न कहीं कोई दुर्घटना हो जाए या और कोई बीमारी हो तो परिवार सहन कर लेता है, लेकिन इस प्रकार निर्मम हत्या जब बच्चे की हो जाए तो वो सहन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आप और हम भी नहीं कर सकते। तो दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए इन तस्वीरों को आप शेयर करें, ताकि इन तस्वीरों को देखकर जो युवा गलत रास्ते पर चलते हैं वो समझ सकें कि गलत रास्ते पर चलने का नतीजा क्या होगा, उनके परिवारों की क्या हालत होगी, उनकी माता की क्या हालत होगी, पिता की क्या हालत होगी, पूरे गांव में क्या हालात होंगे अगर इस प्रकार की घटना का शिकार दूसरा कोई बच्चा हमारे क्षेत्र का बन गया। तो हम श्रद्धांजलि देते हैं आर्यन को।